पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दिन हिंसा के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 19 जिलों के 696 बूथों पर पुनर्मतदान की घोषणा की थी। सोमवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पंचायत चुनाव को केंद्र कर हुई हिंसा मौत के तांडव में 40 लोगों की मौत हो गई। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चुनावी हिंसा की रिपोर्ट के साथ दिल्ली में अमित शाह के साथ मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के 10वें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पत्र भरने से लेकर मतदान तक व्यापक हिंसा और तांडव के साक्षी रहे राज्यवासी। चुनाव को केंद्र कर इस हिंसा और तांडव ने किसी का बेटा तो किसी का पति तो किसी का पिता छीन लिया। राजनीतिक हिंसा ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के कर्मी को नहीं बख्शा, फिर चाहे वो राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस हो या फिर विरोधी दल बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, आईएसएफ या फिर निर्दल। यहाँ तक कि राजनीतिक हिंसा के शिकार आम वोटर को भी होना पड़ा। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण पंचायत को लेकर अब तक 39 राजनीतिक कर्मियों की मौत हो चुकी है। चुनाव भी संपन्न हो गए, परंतु हिंसा और मौत का तांडव आज भी जारी है। प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां पूर्ण रूप से शांति माहौल में चुनाव संपन्न हुआ हो। पश्चिम बंगाल के कुल 61,336 बूथों में से केवल मात्र 15,000 बूथों में ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान नजर आए, किंतु इसके बावजूद भी हिंसा नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट दोनों ही न्यायालय से यही निर्देश आया कि पश्चिम बंगाल राज्य में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रत्येक बूथ में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। नामांकन पत्र भरने के पहले दिन से लेकर मतदान तक केवल हत्याएं ही हत्याएं हुई। जिम्मेदार कौन है? ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि जिन परिवारों ने अपनी संतान खोई है, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, उनका परिवार किस सदमे से गुजर रहा होगा। चुनाव में जीत हार की मियाद 5 वर्ष होती है, परंतु जिन लोगों की जाने गई हैं, वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग ने 9 जून को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने की घोषणा की थी और इसी दिन से ही शुरू हुआ था हिंसा और मौत का तांडव। पहले दिन ही एक कांग्रेस कर्मी की जान चली गई और ये आंकड़ा मतदान और पुनर्मतदान तक 39 तक जा पहुंचा, यानी महज 32 दिनों में 39 लोगों की जानें चली गई। मतदान के दिन कुछ भी बाकी नहीं रहा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ मारपीट से लेकर बूथ में तोड़फोड़, बैलेट बॉक्स लेकर भाग जाना, बैलेट बॉक्स को तालाब में फेंक देना, बैलेट पेपर को आग के हवाले कर देना, बैलेट बॉक्स को पानी और नाले में फेंक देना, बैलेट बॉक्स के साथ फुटबॉल खेलना, कुछ भी बाकी नहीं रहा मतदान के दिन। कहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर रोते नजर आए तो कहीं लाश को साथ लेकर परिजन विलाप करते नजर आए। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मतदान समाप्त होने के बाद भी हिंसा का तांडव समाप्त नहीं हुआ और इधर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। इस चुनावी हिंसा, तांडव और मृत्यु के लिए सत्ता पक्ष एवं विरोधी दल एक दूसरे को आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चुनावी हिंसा के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया है। राज्यपाल स्वयं सड़क पर उतरकर हिंसा रोकने का प्रयास करते नजर आए, परंतु उनके प्रयास भी हिंसा के सामने नाकाम साबित हुई। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि चुनाव का मतलब बुलेट नहीं बैलेट होता है। लोकतंत्र में बुलेट की नहीं बैलेट की कीमत होती है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें सौंपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भी जाने की संभावना है। यहाँ तक कि बीएसएफ के डीआईजी एसएस गुलेरिया ने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को भ्रमित किया गया है, इनको ठीक जगहों पर पहुंचाया नहीं गया। यहाँ तक कि बार बार बोलने के बावजूद भी संवेदनशील बूथों की तालिका राज्य निर्वाचन कमीशन ने नहीं सौंपी। वहीं राज्य निर्वाचन कमिश्नर राजीव सिन्हा भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश पर हमने 822 कंपनियां अर्धसैनिक बलों के जवानों की मांग की, परंतु हमें लगभग 750 कंपनियां ही मिली। कौन किसे गोली मारेगा, इसकी गारंटी चुनाव आयुक्त ने नहीं ली है। मतदान के दौरान हुई हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने चुनाव आयुक्त के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। पुनर्मतदान की मांग पर सभी विरोधी दल सामने आए। अंततः राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने राज्य के 22 जिलों में 19 जिलों के
696 बूथों पर पुनर्मतदान की घोषणा की। सोमवार यानी 10 जुलाई को सभी 696 बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में मतदान हुए, वो भी पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से। मतदान के लिए वोट देने आए लोगों का यही कहना है कि आज का दिन हिंसा वाले दिन की तुलना में पूरी तरह से बदला हुआ है। हमें खुशी है हम भयमुक्त होकर मतदान कर पाए। राज्य के विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कोलकाता हाई कोर्ट में चुनाव को लेकर मामला दायर करने की बात कही है। पुनर्मतदान की मांग पर जनहित याचिका दायर की जाएगी, क्योंकि जितने जगहों पर पुनर्मतदान की जरूरत थी उतने जगह पर पुनर्मतदान नहीं किया जा रहा है। जहां पर खुलकर बूथ कैप्चरिंग और छप्पा वोट मारने की घटना घटी थी। आइए अब एक नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर, जिसे समझकर आप लज्जित महसूस करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया के 32 दिनों में 39 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा हत्याएं मुर्शिदाबाद जिले में हुई है। इस जिले में 12 राजनीतिक कर्मियों की मौत हुई है। राज्य भर में दलगत रूप से मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नाम सबसे आगे है। तृणमूल कांग्रेस के कुल 19 कर्मियों की मौत हुई है। बीजेपी के 4, सीपीएम के 5, कांग्रेस के 5 एवं आईएसएफ के 1 कर्मी की मौत हुई है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी और वोटर को लेकर अन्य में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास वोट को केंद्र कर हुई हिंसा में केवल 10 लोग ही मारे गए हैं। जबकि मतदान के दिन ही मुर्शिदाबाद जिले में 5, कूच बिहार में 3, मालदा में 2, उत्तर दिनाजपुर में 2, पूर्व बर्धमान में 2, नदिया में 2 एवं दक्षिण 24 परगना जिले में 1 की मौत हुई थी। यानी कुल 17 लोगों की मौत केवल मात्र मतदान के दिन ही हुई है। राज्य में विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और चुनावी हिंसा एवं मृत्यु के तांडव के प्रतिवाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निवास स्थान कालीघाट चलो का नारा लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वामफ्रंट के शासनकाल में इससे ज्यादा हिंसा होती थी। मृत्यु कभी भी सही नहीं है, परंतु हिंसा के लिए विरोधी दल जिम्मेदार है। वहीं मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने चुनावी हिंसा के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जिम्मेदार ठहराया है। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल घूम घूम कर विरोधी दल के रूप में काम कर रहे हैं और हिंसा के लिए लोगों को उकसाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বিগত ৩৭ বছর ধরে ফার্নিচার জগতে আপনাদের ভরসায় একটাই নাম, রাজেশ ফার্নিচার। এবার নবরূপে নবসাজে গণপতি ফার্নিচার, যেখানে আপনারা পাবেন ফিলেক্স, সেলো, এসপিপিএল, কার্লন ইত্যাদি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির বাড়ি এবং অফিসের সমস্ত ফার্নিচার। এর সাথে গণপতি ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারার স্পেশালাইজে আছে স্টিল ডোমেস্টিক আলমিরা, স্টিল অফিস আলমিরা, অফিস টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, ভিজিটার্স চেয়ার, উডেন বেড, ইঞ্জিনিয়ারিং উড ফার্নিচার ও আরো অনেক কিছু। এর সঙ্গে গণপতি ফার্নিচারে পাবেন ইএমআই এর সুবিধাও। যোগাযোগ করুন এনএসপি রোড, রানীগঞ্জ, আনন্দলোক বাস স্টপের নিকট। ফোন নাম্বার 7602363191 9333100564।